आज हम जब दुनिया के अलग अलग देशों को देखते हैं तो पूरे दुनिया में ही लोग गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। आज दुनिया में हर एक देश शहरीकरण के, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। आज दुनिया की हर सरकार शहरों से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है कि जब बड़े बड़े शहरों में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था कैसे की जाए, वहाँ पे बच्चों की शिक्षा की कैसे व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य की कैसे व्यवस्था की जाए। और आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं, दिल्ली की ओर देख रहे हैं कि दिल्ली ने इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी, दिल्ली ने इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी, दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हुए भी कैसे दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी हैं। आज दुनिया के सभी देशों के लोग दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो पिछले 7 साल में काम किया है उसकी ओर देख रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को बड़े बड़े शहरों में हो रही समस्याओं के समाधान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो इनोवेशंस किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में रहने वाले हर आखिरी इंसान तक जो मूलभूत सुविधाएं दिलाई हैं उससे पूरी दुनिया सीखना चाह रही है। और यही कारण है कि पिछले महीने सिंगापुर के एम्बेसडर सिंगापुर की सरकार की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि हम सिंगापुर में एक वर्ल्ड सिटीज फोरम का आयोजन करते हैं जहां पे दुनिया भर से शहरों से अलग अलग लीडर्स आते हैं, और क्योंकि आपने दिल्ली में इतना शानदार काम किया है, हम चाहते हैं कि आप सिंगापुर आएं और दुनिया भर के शहरों के, चाहे वो मेयर्स हों, लीडर्स हों, मिनिस्टर्स हों, उनके सामने दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करें कि दिल्ली ने किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था 3 करोड़ लोगों के लिए करी है। लेकिन सिंगापुर की सरकार का यह न्योता देने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार के पास, जब केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास फाइल को परमिशन के लिए भेजा, तो फाइल पे 3 हफ्ते बैठने के बाद, इस कोशिश के बाद कि हम फाइल पे इतने दिन बैठे रहें कि स्वतः अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, आज एलजी साहब ने उस फाइल को वापस भेज दिया और सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी को अनुमति देने से मना कर दिया। आखिरकार क्यों अनुमति देने से मना किया एलजी साहब? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर जाते, वर्ल्ड सिटीज फोरम में अपनी बात रखते, दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करते, तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया के नेता भारत की राजधानी दिल्ली के ओर अलग अलग इनोवेशंस के लिए, अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए, यहाँ पर हो रहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के काम के लिए, प्रेरणा के लिए देख रहे हैं। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, उनके नुमाइंदे एलजी साहब को ये बात पच नहीं पाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर की सरकार बुला रही है कि दुनिया भर के अलग अलग नेता अरविंद केजरीवाल जी की बात सुनना चाहते हैं। वो भूल गए कि अगर दिल्ली की वाहवाही होती है तो उसमें पूरे देश की वाहवाही होती है। वो इस बात को भूल गए कि जब दुनिया भर के नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए तालियां बजा रहे हैं तो वो भारत के लिए तालियां बजा रहे हैं। वो ये भूल गए कि अगर दिल्ली की प्रशंसा होती है तो पूरे देश की प्रशंसा होती है और हर भारतवासी का सर गर्व से उठ जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से ऐसी नफरत है कि वो भारत के बारे में भूल गए, भारत को होने वाले गर्व के बारे में भूल गए, हर भारतवासी का जो सीना चौड़ा होता उसके बारे में भूल गए। तो आज तो इस तुच्छ राजनीति को देख के लगता है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। आज तो ये देख के लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि अगर इस पूरे देश में एक नेता है जो एक विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल सिंगापुर चले गए और अरविंद केजरीवाल जी की वाहवाही हो गई तो अरविंद केजरीवाल जी और भी बड़े नेता बन जाएंगे, कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लिए और भी बड़े चैलेंजर बन जाएंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि अपनी इस छोटी सी राजनीति के लिए, अपने इस छोटे से डर के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के डर में, अरविंद केजरीवाल के नफरत में आज भारत के बारे में भूल गई है। वो अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, अरविंद केजरीवाल का इतना विरोध करते हैं कि अरविंद केजरीवाल विरोधी होते होते वो आज भारत विरोधी हो गए हैं। वो ये नहीं चाहते कि भारत का सिर ऊंचा हो, वो ये नहीं चाहते कि हर भारतवासी का सर ऊंचा हो, वो ये नहीं चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो इनोवेटिव काम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे हुए हैं उस पे पूरे दुनिया भर के नेता ताली बजाएं, उसकी वाहवाही करें। आज हम नरेंद्र मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि देखिए, ये पार्टियों के बीच की छोटी राजनीति छोड़ दें, देश के बारे में सोचिए। इस देश के बारे में, इस देश को जो गर्व होगा, इस देश को जो वाहवाही मिलेगी अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे काम को पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हम उनसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल से हो सकता है नफरत करें, लेकिन इस नफरत में वो भारत और भारतवासियों से नफरत ना करें, ये हमारा आग्रह है। दुर्गेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोदी जी ने ये कहा है कि भाई सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं जा सकते, उसमें मेयर लोग जाएं, मेयर के लेवल का कॉन्फ्रेंस है, मेयर को बुलाना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि मेयर को उन्होंने बुलाया ही नहीं। अब मेयर को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने, ये तो हर दिल्ली वाले को पता है। आज पूरी की पूरी एमसीडी कंगाली के हालात में चल रही है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रहा, नर्सेस को तनख्वाह नहीं मिल रहा। लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके मेयर क्या कर रहे हैं, एमसीडी की कंगाली के हालात में भी 270 करोड़ रुपए निकाल लिए अपनी सुख सुविधा पे, कि उनको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, किस तरह की एसी लगेगी उनके रूम में। अब सिंगापुर ये तो बुलाने के लिए वो बताएंगे नहीं कि भाई सिंगापुर आके बताओ कि अगर देश खराब स्थिति में जा रहा है तो तुम अपना फ़ायदा कैसे करोगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे और हर घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या बताएंगे जाके सिंगापुर में कि कूड़ा कैसे हर गली में फैलाया जाता है। सोचने वाली बात है। आज दिल्ली के अंदर कोई भी घर बनता है उसमें तुरंत लिंटर से पैसा लेने चले जाते हैं, तो सिंगापुर में क्या बताएंगे जाके कि लिंटर से पैसे कैसे लिए जाते हैं। आज सच्चाई ये है कि सिंगापुर वालों को भी डर लगता है कि अगर इनके मेयर आ गए तो कहीं ऐसा ना वहीं से कुछ चोरी वोरी करके आ जाएंगे। ये इतने खतरनाक है। अब तो बड़े बड़े होटल इनको एंट्री नहीं करने देते। अगर ये पता चल जाए कि एमसीडी के काउंसलर हैं, एमसीडी के मेयर हैं,
तो बहुत मुश्किल से इनको एंट्री मिलती है वहाँ पे। तो सिंगापुर वालों को डर है कि यार ये चोर उचक्के हैं, सब के सब आ जाएंगे, सारा पैसा खा लेंगे। सच्चाई तो ये है कि मेयर तो बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मोदी जी को केजरीवाल से डर लगने लग गया है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मोदी की जो सेना है, मोदी ब्रिगेड जो है, ये सब के सब केजरीवाल जी से नफरत करते हैं। इनको पता है कि केजरीवाल जी बड़े शानदार काम कर रहे हैं, इनको अंदर से पता है। इनको पता है कि इस देश की उम्मीद बन रहे हैं केजरीवाल जी। जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर जहां भी लोग जाते हैं, लोग कहते हैं जी इस देश को तो केजरीवाल ही ठीक कर सकता है। केजरीवाल ही एक उम्मीद बनते चले जा रहे हैं। मोदी जी को डर लगता है। मोदी जी को पता है कि उनको राष्ट्र के स्तर पे अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता अगर आज उनको टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल है। इसलिए उनको बड़ा डर लगा कि अगर केजरीवाल जी सिंगापुर चले गए, पूरी दुनिया के लोग आएंगे, वहाँ केजरीवाल जी को सुनेंगे, उनको वाहवाही होगी, उनके लिए तालियां बजेंगी, तो कहीं केजरीवाल बहुत बड़ा ना बन जाए। और मोदी जी डरने लग गए पूरी तरह से। दिक्कत ये है मोदी जी कि आप केजरीवाल जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हो। देश, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जाके सिंगापुर विश्व पटल पे अपनी बात रखेंगे तो उससे सिर्फ भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है, भारत के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है। इससे तो देश को गर्व होता। लेकिन मोदी जी देश विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले देश विरोधी हैं, ये देश के खिलाफ हैं। ये चाहते नहीं कि देश के अंदर कोई अच्छा काम हो। इनका बस एक ही काम है, दिन भर लड़ना, दिन भर लड़ाई कराना, दिन भर एक दूसरे को परेशान करना, यही करते रहते हैं दिन भर ये। आज ये इनसे बड़ा देश विरोधी कोई नहीं है। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने सिंगापुर जाने से रोका है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये मोदी जी और इनकी पूरी टीम देश विरोधी है और ये देश के खिलाफ लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या होता है। हमारी जो प्रोसीजर है, संवैधानिक प्रोसीजर, वो पूरी तरह से करेंगे और आशा करते हैं कि इतनी छोटी राजनीति वो लोग ना करें। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए और वो अपनी इस छोटी सी राजनीति को छोड़कर देश के बारे में सोचे। जब अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर जाएंगे, कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन आम आदमी पार्टी, कौन भारतीय जनता पार्टी। ये देखा जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आए हैं और भारत ने विश्व पटल पर दुनिया भर के शहरों के लिए समाधान सामने रखें, तो ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए और वो अपनी छोटी राजनीति के लिए देश से नफरत ना करने लगे। और टीएमसी ने वहाँ पर कहा है कि हम जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट अनाउंस की थी। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के, पंजाब के, गोवा के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट किया। परंतु ये भी हमने शुरू से बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत सम्मान करते हैं और अगर ऐसा जैसा लग रहा है कि उनको देश का राष्ट्रपति चुना जाता है तो पूरे सम्मान के साथ उस संवैधानिक पद के प्रति भी और द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति भी जो भी सहयोग उनको हमारी ओर से चाहिए होगा, जिस प्रकार भी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रपति के साथ जो भी इंटरैक्शन होगा, जो भी संवाद होगा, उसमें हम पूरी तरह से शामिल रहेंगे।